तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 321 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के पास कई सारे नाइट्स का रिक्वेस्ट आया हुआ होता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे प्राइमरी केओस को अपना टीचर मानने को तैयार हो जाता है और वो उनसे मिलने भी चला जाता है। अब लू फेंग यहाँ पे उस प्राइमरी स्टोन प्लाजा में एंटर करता है जहाँ पे एक रॉब बाल मैन होता है और वो भी लू फेंग की तरफ देख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ सब चीज गायब हो जाता है, सिर्फ वहाँ पे लू फेंग और वही बाल मैन होता है। लू फेंग स्टन हो जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पहले से टियानसी पैलेस के अंडाइंग नाइट सीहुओ नाइट 9 ब्लेड नाइट से मैं मिल चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल नाइट है, लेकिन यहाँ पे इनकी पावर बहुत ज्यादा है। अब लू फेंग उनके पास जाता है, हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं गिव यू नाइट टू और यहाँ पे मैं टीचर के ऑर्डर पे तुम्हें रिसीव करने आया हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो आवाज वो लू फेंग के सोल तक को टच कर रही होती है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने वो करता है और कहता है लू फेंग यहाँ पे गिव यू नाइट को ग्रीट करता है। जिसके बाद गिव यू नाइट कहते हैं मुझे फॉलो करो। लू फेंग उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। अब नाइट यहाँ पे लू फेंग को सारी चीजें बताते हुए कहते हैं कि टीचर ने तुम्हें अपने नाम का डिस्प्ले बनाने का फैसला किया है, क्या तुम इससे एग्रीड हो? मैंने जितना देखा है तुम इससे एग्रीड हो। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब गिव यू नाइट इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि तुम अभी उनके नाम के ही डिस्पल हो, इसलिए तुम्हें अभी मुझे गिव यू नाइट कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सेकंड सीनियर कह सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हारा सेकंड सीनियर बना हूँ और यहाँ पे कई सारे डिस्पल्स हैं जो कि तुमसे भी और मेरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उन्होंने मुझे फेवर किया है और मैं उनके बहुत ही नज़दीक हूँ। तो लू फेंग भी कहता है ग्रीटिंग सेकंड सीनियर। तो ये सुनकर वो स्माइल करते हैं। अब वो आगे कहते हैं कि टीचर के 3 ग्रेट बॉडीज हैं, जिनमें कि एक प्राइमरी केओस सिटी में है जो कि यहाँ पे सबको मारना और पनिश करने का काम करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ पे करना होगा, तुम उनके ऑफेंड नहीं कर सकते। तो लू फेंग शॉक हो जाता और कहता है ठीक है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है माय गॉड, प्राइमरी केओस सिटी लीडर के पास तो 3 बॉडीज है, एक तो यहाँ पे सिर्फ इन सबको किलिंग और पनिशमेंट के लिए है और एक ही बॉडी इतना काफी है कि पूरे के पूरे प्राइमरी केओस सिटी को गार्ड कर सकता है। पता नहीं उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, लगता है कि इसे तो मैं मार भी नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पे बताया जाता है कि सिटी लीडर के 3 बॉडीज हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जा सकती है, वो यहाँ पे मास्कर कर सकते हैं और काउंटलेस वॉरियर्स को भी मार चुके हैं और उनकी 3 बॉडीज यहाँ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से इस रेसेस में बिलोंग करती है और हर एक बॉडी के पास अनबिलीवेबल पावर मौजूद है। अब लू फेंग यहाँ पे अपने क्वाइट यार्ड की ओर देखता है और कहता है प्राइमरी केओस रून्स। यहाँ पे एक स्टोन टैबलेट्स होता है जिसपे कि 3 वर्ड्स लिखे हुए थे। अब गिव यू नाइट वहाँ पे लू फेंग को लेके आ चुके होते हैं। कैटी टीचर यहीं पे लू फेंग वहाँ पे स्टेप आउट करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ सब चीज चेंज होने लगता है, टाइम स्पेस रैप होने लगता है और वहाँ पे पहले तो सिटी लीडर रेजिडेंस था, लेकिन लू फेंग जैसे ही वहाँ पे एंटर होता है लू फेंग को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे न खत्म होने वाले वर्ल्ड में आ चुका है। ये बहुत बड़ा वर्ल्ड है, यहाँ पे सबकी बॉडी एक ही जैसे है, यहाँ पे कोई भी अपने बॉडी को प्लांट जितना या फिर ह्यूमन के जितना प्लांट को स्मॉल कर सकता है। यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ पे लू फेंग और गिव यू वहाँ पे एंडलेस ड्यून की ओर आगे बढ़ते और गिव यू नाइट वहाँ पे जोर से बोलता है टीचर। अब लू फेंग भी शॉक हो जाता है और सामने देखता है कि 3 मीटर टॉल स्टोरी मैन खड़े होते हैं, जिनके ऊपर एंशिएंट डार्क आर्मर जो लगे हुए थे, उनमें कई सारे इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स एंशिएंट आर्ट्स बने हुए थे और उनके पीछे एक सांप जैसी लंबी पूंछ होती है जो कि आर्मर से निकल रही होती है। अब लू फेंग जैसे ही उनको देखता है ऐसा लगता है कि उसकी सोल क्रम्बल कर दी, टूट चुकी है। वहां पे उसने स्लिट हाउस को यहाँ पे देखा होता है, उसको ऐसा लग रहा था कि उसने यूनिवर्स लव वास्टलेस यूनिवर्स लव एक किलिंग इंटेंस सब चीज को देख चुका है, जिसके कारण लू फेंग भी वहां पे कुछ नहीं कर सकता है और लू फेंग तो रेसिस्ट भी नहीं कर सकता। वहां पे एक वॉइस आती है जो कि कहती है लू फेंग। अब यहाँ पे जो वॉइस निकलती है लू फेंग को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे इल्यूजन में गिर चुका है और यहाँ पे रेड आर्मर मैन उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पास 2 रेड हॉर्न्स होते हैं जो कि उसके ऊपर पेकिलुए इनकार्विंग्स भी बने हुए थे और वो सभी एविल और टेरिफाइंग लग रहे थे।
अब यहाँ पे लूफेंग झुक जाता है और कहता है लूफेंग लॉर्ड सिटी लीडर को ग्रीट करता है। अब यहाँ पे लूफेंग सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। फर्स्ट ग्लैंस से ऐसा लग रहा था कि मैं यूनिवर्स लॉ को खुद से देख रहा हूँ और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस लेवल तक जब कोई बंदा बन जाता है जैसा कि जीलियोडू, वो आराम से अपने अंदर इन लॉ को रख सकता है। और बात रही प्राइमेकियो सिटी लीडर की, तो वो भी इस लेवल तक आ चुके हैं और अपने अंदर लॉ को कैरी करते हैं। उनको देखने भर से ही उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पावरफुल लॉस को महसूस किया जा सकता है, जो कि एक्सट्रीम रियलिज्म को दिखाता है। और ये नाइट्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक ट्रू पाइनिकल बीइंग इस वास्ट यूनिवर्स में। अब यहाँ पे वो लूफेंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं है, लगता है तुमने कई सारे इनकाउंटर्स को लिए हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। अब लूफेंग यहाँ पे ध्यान से सुन रहा था। अब जब ये बातें होती है, अब यहाँ पे लूफेंग इसको देखकर पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सिटी लीडर उसको पूरी तरीके से झांक कर देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि लूफेंग के अंदर जो भी सीक्रेट था वो सीक्रेट नहीं लग रहा था। उसकी मोसा क्लासमैन की बॉडी अपने कोट को अंदर रखी हुई थी, उसने अपने आप को वर्ल्ड रिंग में छुपा कर रखा था, लेकिन यहाँ पे उसने रिंग को भी रिफाइन कर लिया था। और यहाँ पर किसी को स्कैन करने की जरूरत होती तो उसकी बॉडी को कोड के स्कैन करने की जरूरत होती। और यहाँ पे सिटी लीडर की पावर अनबिलीवेबल है। ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पे सिटी लीडर वो उसके वर्ल्ड रिंग को भी स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहते कि मैंने तुम्हारे हेवनली ब्रिज अटेम्प्ट के फुटेज को देखा है, तुमने तो 108 वंडर्स ऑफ स्पेस को भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर अभी तुम 90 सालों से कम में भी प्राइमेकियो सिटी में रह रहे हो और तुम तो अभी 108 वंडर्स को कंप्लीट कर रहे हो, ये इतना भी बुरा नहीं है। अब लूफेंग वहाँ पे चुपचाप सुन रहा होता है, जिसके बाद सिटी लीडर आगे कहते हैं कि तुम्हारे 13 लेवल को पास करना ये बीस्ट गॉड प्रेजेंस की वजह से ही हुआ है, जो कि गोल्ड हॉर्न रेस ने तुम्हें दिया है। तो लूफेंग कहता है यहाँ पे लूफेंग यहाँ पे उनकी पावर को देख रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पे सिटी लीडर आके कहते हैं कि तुम इस हद तक उसको कंप्लीट कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रेजेंस इतनी भी बुरी नहीं है, क्या तुम मेरे डिस्पल बनने की हिम्मत करते हो? तो लूफेंग कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे आपका डिस्पल बनना चाहता हूँ। तो सिटी लीडर भी हामी भरते हैं। अब वो यहाँ पे पाइनिकल ऑफ ह्यूमैनिटी में से आते हैं। अब जीनियस भले इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें पता था कि किसी की कॉम्प्रिहेंशन स्पीड कितनी ज्यादा मैटर करती है। लूफेंग की कॉम्प्रिहेंशन स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट है। लूफेंग इसी कारण तो 10 मिलियन इरा का एक्स एब्सोल्यूट जीनियस माना गया था, नहीं तो वो इसके बारे में केयर भी नहीं करते कि लूफेंग कौन है। यहाँ पे एक जीनियस का होना वो अपने अंदर इसको ट्रू डिस्पल बना सकते हैं। यहाँ पे सिटी लीडर आगे कहते हैं कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि ट्रू यान ने नॉन 7 फॉर्म्स को तुम्हारे लिए एक्सचेंज किया है और तुमने अभी थोड़ा बहुत बीस्ट गॉड प्रेजेंस को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, तुम्हारी फ्यूजन ऑफ लॉ भी बहुत अच्छी है। और फिर सिटी लीडर आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें टाइम देने वाला हूँ जो कि 3000 ईयर का है। अगर तुमने अपने फर्स्ट फॉर्म के नॉन आयरन के 7 फॉर्म को 3000 सालों में इस प्राइमेकियो सिटी में कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें अपना डिस्पल मानने को तैयार हो जाऊंगा। और लूफेंग की तरफ देख ही रहे होते हैं। अब यहाँ पे बगल में गिव यू नाइट भी खड़े होते, वो भी ये सुनकर शॉक हो जाते कि क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नानसन 7 फॉर्म्स को भी 3000 में कंप्लीट करना है। अब नानसन 7 फॉर्म्स या फिर बीस्ट गॉड 7 टेक्निक, ये सभी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मैनुअल माने जाते हैं इस पाइनिकल रेस ह्यूमैनिटी अपर एक्सीलेंट के द्वारा। इनकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा है। किसी को ये पता होना चाहिए कि गोल्डन रेस के जीलियोडू अपने ट्रिलियंस ऑफ रेसेस में बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। और ऐसा पावरफुल अपने लिए कोई ट्रेनिंग बनाता है तो कितना पावरफुल होगा, इसको सीखना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। और जो ट्रेनिंग होने वाला नॉन 7 फॉर्म्स का वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इतना कि समझ लो कि किसी भी स्पेस लॉ को सीखना उससे 10,000 गुना ज्यादा ही डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली तो फर्स्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स का भी फर्स्ट लेवल कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब गिव नाइट वहाँ पे शौक हो जाता है और कहता है मुझे वहाँ पे याद है लियान लुओ को भी 3000 लगे थे यहाँ पे 108 वंडर्स को कम्प्लीटली कंप्लीट करने के लिए, और टीचर ने तो लूफेंग को सिर्फ 3000 दिए ताकि वो नॉन 7 फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म को सीख सके। ये तो बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पे लूफेंग को दिखाया जाता है जो ये सुनकर नर्वस हो जाता है और कहता है कि क्या 3000 ईयर्स। अब यहाँ पे लूफेंग बोल भी नहीं सकता है कि उसको ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन यह भी लूफेंग के लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन हम जानते हैं कि लूफेंग जीनियस है, कैसे भी करके ये कर ही देगा। अब जीलियोडो ने मेंशन किया था फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में शुरुआत में ही कि जब कोई बंदा 108 वंडर्स को कंप्लीटली ट्रेन कर लेता है तो उसकी पावर 108 से बढ़ जाती है। और ये सारे वर्ड्स जीलियोडो के मैनुअल में लिखे हुए थे। अब लूफेंग सोचता है कि मैं यहाँ पे 100 साल में अपनी 108 वंडर्स को कंप्लीट कर लूंगा।
इसके बाद क्या पता मुझे 10,000 या फिर 1 लाख साल लग जाएंगे, लेकिन लू फेंग के पास अभी लिटिल बिस्ट गॉड स्टैचू होता है और क्या था कि जबकि मैं ऐसे पढ़ने में सक्षम हूँ और मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और मैं अपनी मेहनत करूंगा और मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे 3,000 सालों में जरूर इसको कंप्लीट कर दूंगा। अब लू फेंग यहाँ पे कुछ कहता नहीं है, वो कहता है कि मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगा, तो यहाँ पे वो भी हामी भरते हैं। अब जिसके बाद यो नाइट और लू फेंग वहां का फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि यो नाइट सीरीज यहाँ पे आ चुके हैं। अब लू फेंग मुड़ता है तो वहाँ पे एक टॉर्नेडो के जैसे बंदा आता है जो कि 9 मीटर ह्यूज होता है, 6 आर्म होता है, 6 आंखें होती है और उसका पावर भी बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर भी पावरफुल एनर्जी इनमेट हो रही होती है। अब यहाँ पे भी दिखाया जाता है ह्यूज मैन को जो कहते हैं टीचर। अब यहाँ पे वो सिटी लीडर के बुलावे पे आया हुआ होता है। अब सिटी लीडर लू फेंग की तरफ देखकर एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे नाइट सीरियर ह्यूज एक्स नाइट है, तो लू फेंग उनके सामने वो करता है नाइट सीरियर। अब यहाँ पे सिटी लीडर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नाइट सीरियर ह्यूज एक्स नाइट यहाँ पे नॉन 7 फॉर्म्स को पहले ट्रेन कर चुके हैं और आज से तुम 3,000 सालों में तुम इनसे हर एक 10 साल में इनसे गाइडेंस ले सकते हो, इनसे जो चाहो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये सुनकर लू फेंग खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर लू फेंग अकेले करता तो शायद उसके लिए बहुत ही हार्ड हो जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही पावरफुल है, उन्होंने पहले भी नॉन 7 फॉर्म्स को पहले कंप्लीट कर लिया, ट्रेन कर लिया, तो ये सुनकर लू फेंग बहुत ही आसानी होने वाला है। अब लू फेंग उनके सामने झुकता और कहता सीनियर मैं आपको 3,000 सालों में बहुत ही ट्रबल करने वाला, तो वो हंसते हुए कहते कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या सा मजाक है, सिटी लीडर ने उन्हें ऑर्डर किया है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ह्यूज एक्स नाइट को दिखाया जाता है जो एक्सप्लेन करते हैं कि नॉन 7 फॉर्म्स ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैंने भी इसको ट्रेन किया था और मैं तुम्हें सिर्फ रफली गाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं तो सिर्फ 4th लेवल पे आ गया हूँ, लेकिन हर एक को चूज करना है, इन सबको सीखना, इसको ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, लू फेंग को 1st लेवल करना है और इस नाइट ने 4th लेवल को किया है। अब 1st लेवल में 7 फॉर्म्स होते हैं, उसको कंप्लीट करना है। अब वो नाइट ऑलरेडी अपने स्पेस में एकम्प्लिश है और वो अपने इस टाइम को भी मास्टर करना चाहता है और जैसे ही वो अपने टाइम स्पेस को एक साथ करेगा वो यूनिवर्स मास्टर बन जाएगा और ट्रेनिंग करना टाइम और स्पेस को ये बहुत ज़्यादा ग्रेट पार्ट माना जाता है। 99.9% नाइट इसी को फॉलो करते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिटी लीडर को जो कि ह्यूज एक्स नाइट को ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद लू फेंग की तरफ मुड़ते उठ के आते हैं। यहाँ पे वर्चुअनस कंपनी जीनियसेस को न्यूट्यूर करती है, जिनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिनके पास टैलेंट ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिला करते हैं। ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे जब सेक्टर और लेवल में आओगे तो नेचुरल है कि मैं भी तुम्हें रिसोर्स दूंगा। तो लू फेंग कहता है थैंक यू टीचर। अब यहाँ पे सिटी लीडर लू फेंग से फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें 20 टाइम यहाँ पे चांस देता हूँ कि तुम 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को फिर से पढ़ सकते हैं। अब मैं बिलीव करता हूँ कि तुम उसको अच्छे से यूज करोगे और मैं आशा करता हूँ कि 3,000 सालों में तुम 1st फॉर्म को आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो ये सुनकर लू फेंग भी खुश हो जाते कि क्या 20 बार ज्यादा उसको 9 यूनिवर्स टैबलेट को पढ़ने का स्टोरी का मौका मिल रहा है। अब इसके बाद गिव यू नाइट ह्यूज एक्स नाइट उनके सामने वो करते हैं और वहां से वो गायब हो जाते हो, प्राइमर के उस रूम यार्ड में आ जाते हैं। अब लू फेंग शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या स्पेस रैप। अब यहाँ पे गिव यू नाइट लू फेंग से कहते हैं लू फेंग जूनियर तुम बहुत ही मेहनत से काम करना। तो यहाँ पे ह्यूज एक्स वॉइस भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे ह्यूज यंग माउंटेन में हर 10 साल में आऊंगा, जिसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। अब लू फेंग सोचता 3,000 साल और यहाँ पे 20 बार और मौका मिलने वाला उसे टैबलेट्स को पढ़ने के लिए। यहाँ पे 20 चांस बहुत ज्यादा होते हैं जो कि देखा जाए तो ये प्राइसलेस कहा जा सकता है और देखा जाए तो इसको पॉइंट से भी एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे एक लेवल को पास करने के बाद जो कि हेवनली ब्रीज होता है उसे 1 चांस मिलता है और 21 को पास करना वहाँ पे एक नाइट के बराबर होता है। लू फेंग को तो अभी 21 चांसेस मिल चुके होते हैं, 20 तो इसके एक और। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि 9 यूनिवर्स टैबलेट से मैं पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब यहाँ पे लू फेंग उस रेजिस्टेंस से बाहर निकलता है और सीधा टैबलेट के पास जाता है। अभी लू फेंग के पास टोटल 26 टाइम्स थे क्योंकि लू फेंग ने 6 बार हेवनली ब्रिज को अटेम्प्ट कर लिया था और वहां पे 6 बार उसके बचे हुए थे, साथ में सिटी लीडर ने उन्हें 20 चांस और दिए थे और लू फेंग हर एक बार इसको अच्छे से यूज करने वाला ताकि उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छे से हो सके। अब टाइम बीतता है और लू फेंग के यहाँ पे सिटी लीडर का नाम का डिस्पल होने के बाद पूरे के पूरे नाइट में फैल जाता है और गानू यूनिवर्स कंट्री में भी ये भी फैल जाता है लू फेंग के बारे में, जिसके बाद लू फेंग की जो फैमिली होती है उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग की
ओहदा थी वो बहुत ऊपर तक जा चुकी थी। अब लूफेंग इन सारी न्यूज के बारे में केयर नहीं करता, वो अभी इस वक्त बहुत ही जानता था कि उसे अपने आप को पावरफुल बनाना है। जैसे ही वो पावरफुल होगा और भी ज्यादा ऊपर जाएगा, उसकी फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मरेगा यहाँ पे उसकी फैमिली भी बहुत नीचे तक गिर जाएगी। अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग आता है और यहाँ पे नाइन से गाइडेंस लेता है। लूफेंग अपनी सारी चीज जितने भी डिस्कशन होते जितने भी डाउट होते सारी चीजें कि वो नाइट से पूछते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ पे वर्चुअली स्विट्जरलैंड माउंटेन प्राइमरी रीजन में यहाँ पे लूफेंग हर एक बार 10 साल में उनसे अपनी क्वेश्चन पूछा करता था। और एक अर्ली डिस्पल होने के कारण उनकी स्टूडेंट किसी भी सेहू नाइट से कमजोर नहीं थी और लूफेंग के बहुत ही अच्छे से समझा रहे थे। अब टिन के गाइडेंस के बाद ह्यूज एक्स नाइट वहां से चले जाते हैं और लूफेंग वहां पे फिर से यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग में इमर्स हो जाता है। और गोल्डन हॉर्न बेस्ड मोसा क्लासमैन की बॉडी भी बहुत ही ट्रेन हार्ड कर रही होती है और एक ही झटके में 12 साल खत्म हो जाते हैं, जबकि उसने सिटी लीडर रेसिडेंस को अपने नाम के डिस्प्ले होने का छोड़ा होता है। यहाँ पे मैं दिखाया जाता है लूफेंग को जो कि हंसने लगता है, उसकी आंखें तभी खुलती है और क्या था फाइनली मैंने इसको कर लिया। लूफेंग ने अपने 108 वंडर्स ऑफ स्पेस को कंप्लीटली कंप्रेहेंड कर लिया होता है और वो क्या था लियान लू उसने 3,000 सालों में इसको कंप्लीट किया था। और लूफेंग हंसते हुए कहता कि मैं तो उससे 100 साल पहले ही कर चुका हूँ, मेरी जो सिक्लोट की बॉडी है वो भी इसके साथ काम कर रही है और मैं उससे 30 टाइम ज्यादा फास्टर हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा आ चुकी है। अब लूफेंग के सेपरेट बॉडी होने के कारण लूफेंग की स्पीड और टाइम लियान लू से भी ज्यादा हो चुकी थी और लूफेंग ने 30 टाइम ज्यादा उसको स्पीड में कर लिया था। मेन थिंग तो ये था लूफेंग के पास लिटिल बीस्ट गॉड स्टैचू था और उसने उसी के स्टोरी ऑफ प्रेजेंस में रह के अपने ट्रेनिंग को बहुत ही ह्यूज बेनिफिट्स दिया था। यहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहा था कि कोई वंडर ने लियान लू ने कंप्रीहेंशन किया था 108 वंडर्स को, यहाँ तक कि 4th 5th 6th पिक्चर्स और भी आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 4th से 6th लेके वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और 108 फॉर्मेशन के जैसी होती है। अब यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है जिसको मैं फिर से स्किप करता हूँ जो कि इन्हीं सारे वंडर्स के बारे में होती है। अब लूफेंग यहाँ पे नानसान 7 फॉर्म्स के बारे में जानता है जहाँ पे उसने पहले डिस्कवर कर लिया था। अब नानसान के 36 फॉर्म में बेसिक बिगनर्स थे जो कि नानसान 7 फॉर्म्स को दर्शाती है और ये मैनुअल टावर था जो कि जेल वूम जो कि उससे वही गोल्ड हॉर्न रेस से मिला होता है। अब लूफेंग सिंपली अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर रिलाई करता था अपने इंसाइट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे लूफेंग स्ट्रांग होता गया था वो आराम से इनको अपने ह्यूमन बॉडी पे इफर्ट डालने लगता है। अब यहाँ देखा जाए तो लूफेंग का फास्ट हो या फिर स्लो ये उसके ट्रेनिंग पे निर्भर करता है, लेकिन लूफेंग अपनी पूरी जी जान लगा रहा था। हमें सीन चेंज का वर्चुअल लूफेंग ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग स्काई अबव माउंटेन्स के ऊपर खड़ा होता है। लूफेंग अभी लूवो फ्री बोर्ड पे खड़ा होता है और उसके चारों तरफ 8 लाख लिटिल ब्लेड्स पूरे तरह घूमे होते हैं और एक ब्लड ब्लेड ऑफ लाइट पूरे के पूरे स्काई को कवर कर लेता है। उसकी स्पीड एनर्जी पूरे के पूरे ब्लेड को यूनिवर्स लॉ से भर देती है। यहाँ पे लूफेंग अपने इल्यूजनरी ब्लेड, यहाँ पे स्काई पियर्सिंग ब्लेड, ब्लेड डोमेन, हेवनली ब्लेड, स्पेशलाइजेशन ब्लेड वर्ल्ड इन सब को यूज करना था और इन सब पे कोई भी लॉ इनकार्विंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी लूफेंग इसको यूज कर पाता। अब मेन एडवांटेज स्पीड वेपन का ये होता है कि उनमें फिक्स्ड लॉ इनकार्विंग्स होती है जिनको मिला के कॉम्बिनेशन किया जाए तो बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। अब लूफेंग इन सबको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन लूफेंग अगर लॉ को मिला के करता तो और भी अच्छे से इसको कंट्रोल कर पाता। दिखाया जाता है लूफेंग को जो कि अपने स्पेस स्लाइसिंग गोल्ड ब्लेड को यूज करता है और वहां पे ह्यूज ब्लेड गोल्डन एनर्जी फॉर्म हो जाती है और लूफेंग के चेहरा दिखाया जाता है जो कि लाल हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं नॉन-स्टार आर्म्स को यूज करूं तो मैं इजीली इन सब के मूव को अनलीश कर सकूं, लेकिन यहाँ पे पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो मैं कम ब्लेड्स को यूज करूं तो उसकी पावर पहले वाले ज्यादा ब्लेड से बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे लूफेंग की पावर बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगी और एक ही जगह अटैक करने पे उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से वही सारी होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे लूफेंग नानसान 36 फॉर्म को अपने आप पे कंट्रोल करना सीख रहा होता है और अपने ट्रिगरिंग ऑफ लॉज को भी यूज कर रहा होता है ताकि वो इन टेक्निक्स को क्रिएट भी कर सके और इन सबको एक अटैक बना सके। लूफेंग इन सबको बहुत बार ट्राई करता, फाइनली एक सेटिस्फेक्शन के लेवल में आता है कि इसको ये किया जा सकता है। अब लूफेंग अभी अपने टेक्निक को क्रिएट करने के लेवल पे नहीं आया हुआ, क्योंकि लूफेंग अभी नानसान आर्मेंट्स के 36 लेवल को अपने आप में ट्रेन करेगा तो वही लूफेंग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। अब लूफेंग
फेंग उसको सीख रहा होता और क्या होता कि तो ऐसा होता है। अब लू फेंग के कभी कभी चेहरे पे स्माइल आ जाता है क्योंकि लू फेंग उनको समझ जाता कि इनको यूज कैसे किया जाता है। लू फेंग एक बिल्कुल ही मशीन के जैसा बन चुका था, जो कि पढ़ता है, उसको कंप्लेन करता है, उसको सीखता है, उसके अपने स्पीड को बढ़ाता है। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में जान रहा था और यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही कर रहा था। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 6th ईयर में लू फेंग ने नॉनसेंस 7 फॉर्म्स को स्टार्ट कर लिया होता है। लू फेंग अपने टीचर के बगल में बैठा होता है, क्या था टीचर। अब यहाँ पे ट्रू एंड लू फेंग की तरफ देख कर के आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे नॉनसेंस 7 फॉर्म्स का आखिर कैसा चल रहा है, क्या तुम में कॉन्फिडेंस है कि तुम फर्स्ट लेवल को 3000 ईयर्स में कंप्लीट कर दोगे। अब यहाँ पे वो भी सिटी लीडर की किए हुए डील के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता और कहता है कि मैं यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ। और लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं पहला 6 साल ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है, लेकिन बीस्ट गॉड पार ये बहुत ही एक्सट्रीमली प्रोफाउंड है, उनकी स्केल के प्रोपोर्शन ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और जीलो डो के कई सारे बैरियर्स है जिसके अनुसार लू फेंग इसको नई ब्रेक थ्रू कर पा रहा है। अब ट्रू यान भी हामी भरते हैं और वो कहते हैं कि तुमने कहा कि ये स्मूथ चल रहा, मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रास्ता भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी फिर से बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे ट्रू यान हंसते हुए कहते हैं कि कुछ दिन और फिर यहाँ पे डोमेन लॉर्ड मिलेनियम क्वालिफिकेशन बैटल होने वाला है, तुम भूलना मत उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो लू फेंग हंसता और कहता है मुझे याद है। अब डोमेन लॉर्ड क्वालिफिकेशन बैटल ये क्या होता है इसको तुम आगे जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं कि क्या लू फेंग डोमेन लॉर्ड क्वालिफिकेशन बैटल में पार्टिसिपेट लेगा कि या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग अपने सीनियर से बहुत आगे निकल चुका है। और देखते क्या लू फेंग सच में यहाँ पे अपने सीनियर्स को हरा पाता है या फिर नहीं, क्योंकि इनमें एक बंदा था जो कि 11th लेवल को पास आउट किया था, हो सकता है उसने भी लू फेंग की तरह अपनी पावर को दिखाया ना हो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, तब तक के लिए बाय।